morning students. Here I am with the question answer of lesson 1 explanation which I have given to you yesterday. So the very first question is कि एक गैस है जो कि completely वेसल में रखी गई है और जो completely fill हो गई है वेसल के अंदर. वेसल या फिर कोई भी कंटेनर आप बात कर लो कि उसमें वो completely fill हो गई है. तो ऐसा क्यों हुआ? तो रीज़न इज़ कि आपको पता है कि गैस की कोई भी फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होता है और जो गैस के पार्टिकल आपके होते हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए कहीं पे भी. तो जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है गैस को, वो उसके मॉलिक्यूल गैस के इतने फ्री मूवमेंटली होते हैं कि वो क्या करते हैं, उस पूरे के पूरे कंटेनर को कवर अप कर लेते हैं और कंप्लीटली उसमें फिल्ड हो जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, कि गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर. तो अगेन द रीज़न इज सेम, क्योंकि गैस की बात हो रही है तो रीज़न इज अगेन सेम कि आपको पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बहुत स्पेस होता है तो दे कैन फ्रीली मूव. सो कंटेनर में भी क्या होगा, गैस जो फिल होगी उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंटेनर की बॉल के साथ में क्या करेंगे, कोलाइड होंगे और वहाँ से टकराने के बाद वो आपस में भी क्या करेंगे, बोम्बार्ड करेंगे. ठीक है, तो हमने यही चीज़ लिखी है कि द कॉन्स्टेंट बोम्बारमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर रिजल्ट इनटू, और ये जो कंटिन्यूसली टकराना होता है उन मॉलिक्यूल्स का, गैस के मॉलिक्यूल्स का आपस में कंटेनर की वॉल्स के साथ, तो वो रिजल्ट करता है एक्सर्शन ऑफ प्रेशर बाय द गैस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक वुडन टेबल है उसको हम सॉलिड बोलते हैं. तो व्हाट इज द रीजन? तो दिस इज सिंपली नॉन सॉलिड क्या होते हैं आपके, जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. तो हियर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, वुडन टेबल. तो यू नो वेरी वेल कि वुडन टेबल जो है उसकी क्या होगी, एक फिक्स शेप होगी और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज सॉलिड. और अगर आप और ज़्यादा इसमें लिखना चाहो तो यू कैन सिंपली से कि वुडन टेबल, सॉलिड के बारे में पहले आप लिख दो. यू नो वेरी वेल व्हाट आर सॉलिड. तो सॉलिड क्या होते हैं, जिनकी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या बिल्कुल भी गैप नहीं होता है. तो सिमिलरली विद द वुडन टेबल, वुडन टेबल भी क्या होगा आपका, सॉलिड होगा, क्योंकि उसकी डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट वॉल्यूम होगा और उनके पार्टिकल जो होंगे वो आपस में इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे कि उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम अपना जो हाथ है वो हवा में ईजिली मूव करवा लेते हैं, लेकिन अगर सेम हमें किसी सॉलिड ब्लॉक के साथ में करना हो तो वो नहीं हो पाएगा. अब सॉलिड ब्लॉक आप कोई भी ले लो. तो जब मैं हवा की बात कर रही हूँ तो हवा में आपको पता है कि स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी हवा होगी. मैं अगर इस पेन को इस हवा में मूव करवाऊँ तो पेन जो है वो ईजिली हवा में मूव हो जाएगा. रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्टिकल के बीच में स्पेस है. लेकिन लेट अस सी कि अगर ये कोई वुडन ब्लॉक है और मैं पेन को यहाँ से, ये आपका वुडन ब्लॉक है, क्लियर, मैं पेन को यहाँ से पार की तरफ नहीं लेके जा पाऊंगी. तो रीज़न इज कि क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं वो इतने स्ट्रांगली पैक्ड हैं कि उनके बीच में स्पेस नहीं है, तो वो नहीं टूट पाते हैं ईजिली और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उस चीज़ के वुडन ब्लॉक के आर पार नहीं जा पाएगा. तो सिंपली जो आपका वुडन ब्लॉक है वो सॉलिड है और हवा के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत है, इसीलिए हम अपना हाथ ईजिली मूव कर लेते हैं. और जो वुडन ब्लॉक है उसके बीच में स्पेस नहीं है, तो इट इज़ वेरी टफ टू मूव अ हैंड बिटवीन वुडन ब्लॉक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लिक्विड जो है उनकी डेंसिटी जो है वो लो होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर. तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, देखो कि लिक्विड के पास डेंसिटी जो है वो स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर. यहाँ पे बात बोली जा रही है कि लिक्विड और अगर कोई सॉलिड पार्टिकल हम बात करें तो हमेशा क्या होगा कि लिक्विड जो है वो ऊपर रहेगा और सॉलिड पार्टिकल उसमें डूबेगा. लेकिन आइस के साथ में ऐसा नहीं होता है. आइस क्या है आपका, सॉलिड कंसीडर किया जाता है, वाटर की सॉलिड स्टेट है, आइस इज योर सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर. तो ऐसा क्यों होता है कि आइस जो है वो पानी में फ्लोट करती है? द रीजन इज, सबसे पहले बात तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे बात हो रही है आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड की. आई होप कि आपने ये सब कुछ देख लिया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा इसको. सो दिस इज वाटर मॉलिक्यूल H2O एंड इट इज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल O and 2H
जो हैं वो आपस में अटैच होते हैं लाइक दिस। अब जब बात करते हैं हम सॉलिड स्टेट वाटर की, दैट इज आइस, तो वो क्या करती है, आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन अप होके कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और जो उनके बीच में कंबाइन होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, वो जो भी वाटर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं वो विद हाइड्रोजन बॉन्ड कंबाइन होते हैं। तो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका क्या होता है, इट इज बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप मेनली याद रख लो, आपके ऑक्सीजन, आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर योर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मोस्टली जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें ये तीन आपके जो एलिमेंट हैं दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करूँ तो डेट इज फ्लोरीन। एंड व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मैं आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझाऊंगी, ये आपका फर्दर आपको यूज़ होगा ये वर्ड, तो वहाँ पे आपको इलेबोरेट करूंगी। फिलहाल आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे नहीं कहीं पे भी बन जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए यू नीड हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो आपका वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो रहे हैं, एंड यू सी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, एंड दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब ये वाटर के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो जो आइस का स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा वेकेंट स्पेस बचता है, एंड ड्यू टू दैट वेकेंट स्पेस, तो जिसकी वजह से ड्यू टू दिस वेकेंट स्पेस जो आइस की डेंसिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, तो दैट्स व्हाई इट फ्लोट ऑन वाटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सिंपल क्वेश्चन था कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपली 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर की बात की जा रही है, तो आपको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि ये आपका क्या है, एक तरह से रूम टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस इज योर रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे आप पानी को रखते हो तो इट इज सेम लिक्विड स्टेट में रहता है। अब बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो आपका पानी क्या होता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। और एट 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है आपका वो कैसा होता है, सॉलिड स्टेट मीन्स आइस। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इज इन सॉलिड स्टेट, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इज इन इट्स लिक्विड स्टेट, एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर इज इन गैसियस स्टेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for any substance why does the temperature remain constant during the change of state। अब ये बोला जा रहा है कि किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर हम उसकी स्टेट चेंज करते हैं तो टेम्परेचर सेम क्यों रहता है। तो रीज़न इज कि जो भी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, उसका मेन रीज़न क्या होता है कि जितनी भी हीट सप्लाई की जा रही है उस स्टेट को चेंज करने के लिए, मान लो मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रही हूँ, क्लियर, मान लो मैं आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही हूँ, आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या प्रोवाइड करनी पड़ रही है, हीट, एज ऑब्वियसली। अब क्या होगा कि जितनी भी हीट मैं आइस को कन्वर्ट करने के लिए दे रही हूँ लिक्विड में, तो वो जो हीट है वो कंज्यूम हो जाएगी आइस के मॉलिक्यूल्स, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं आपके आइस के, तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड की ब्रेकेज के लिए ये सारी की सारी हीट क्या हो जाएगी, आपकी यूज हो जाएगी, और कोई भी हीट लेफ्ट आउट नहीं बचेगी, क्योंकि क्या होगा, जितना भी हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सारे के सारे ये बॉन्ड यूज कर रहे हैं। ये बॉन्ड क्यों यूज कर रहे हैं, टूटने के लिए, हीट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉन्ड फॉर द ब्रेकिंग। सो जो बॉन्ड है वो टूटते जाएंगे, आपका जितना भी हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा का सारा टेम्परेचर यूटिलाइज किया जा रहा है बाय द बॉन्ड।
सो दैट्स वाई जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट ही रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं चलता है। नाउ द लास्ट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स। तो ये आपको लर्न करने हैं एज इट इज। ये आपकी कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके कुछ एक यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट्स हैं, तो ये आपको लर्न